और हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने कुछ दिन पहले भोजशाला परिसर का अंदर जाकर जायजा लिया था। यह बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इस दौरान उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि भोजशाला के खंभों पर शास्त्रों के चिन्ह और सनातनी आकृतियों वाले पत्थर हैं, जिससे ऐसा लगता है कि भोजशाला पहले मंदिर रहा होगा। आप भी देखिए डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल हम इस धार की भोजशाला में मौजूद हैं। ये भोजशाला का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है भोजशाला का, और इसी से लगा हुआ ये देखिए दीवार लगी हुई है। ये है कमाल मौलाना का मकबरा, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है। और यहाँ पर ये पूरा मकबरा का रूप जो है वो यहाँ पर इसको दिया गया है। और इसी से लगा हुआ ये भोजशाला है, जिसको कहा यह जाता है कि ये कमाल मौलाना मस्जिद है। और यही दावा मुस्लिम पक्ष का है कि वो यहाँ पे बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं। और हिंदू पक्ष का कहना है कि ये मंदिर है वाग्देवी का। प्रथम दृष्टा देखते हैं कि हम जब गेट से अंदर आते हैं तो दाहिनी ओर ये शिलालेख लगे हैं जो साक्षात कह रहे हैं कि ये मंदिर का स्थान है। ये क्या है? ये 14वीं शताब्दी में मदन कवि हुए, उन्होंने राजा भोज की शौर्य गाथा को परिजात मंजरी और विजय सिंह नाटिका के रूप में लिखी थी। पहला शब्द देखिए उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। तो ये और इस शिलालेख में, सेकंड शिलालेख में जो लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः, दूसरी वाली शिलालेख, मतलब ये जो शिलालेख है ये दरअसल ये पूरा नाटक है। जैसे अगर देखें तो विजय श्री नाटिका। ये देखिए यहाँ जो खम्भे हैं उसमें घंटियां भी बनी हुई हैं। ये कुछ घंटियां हमें यहाँ नजर आ रही हैं। और कीर्ति चिन्ह क्या कहाँ पे? ऊपर वाले जो है ना ये कीर्ति चिन्ह है, आपको मंदिरों में राजमहलों में मिलेंगे। ये चूंकि मंदिर है, मंदिर के शिखर में हमारे यहाँ देवी देवता और कमल अपने चिन्ह रहते हैं, तो ये अष्टदल कमल बना हुआ है। ये मैं अपने कैमरा पर्सन गौरव से कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं। ये प्राकृत भाषा जो शिलालेख जो बताई जा रही है उसके कुछ जो एक पत्थर था, वो जो पत्थर किनारे में लगा हुआ है वहाँ पर उस भाषा के जो शब्द हैं वो नजर आएंगे आपको। ये दूसरा काल सर्प यंत्र, अपनी जन्म कुंडली में जो काल सर्प योग रहता है, आप देखेंगे पूरी पिंडली बनी हुई है नागराज की। ये काल सर्प यंत्र, ये दो यंत्र यहाँ बचे जो हमारा सौभाग्य कि हमारे लिए बचे हुए, जिसको हम कह सकते हैं कि मंदिर। ये देखिए ये फर्श है यहाँ की, और उस पे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। ये अगर आप देखेंगे तो इस फर्श पे आपको कुछ अक्षर लिखे हुए नजर आएंगे। कुछ कलाकृतियाँ भी जो हैं वो इस पर बनी हुई हैं। और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उसके आगे के कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और वो अक्षर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो नहीं होते, लेकिन अगले पत्थर पर आप जब आएंगे तो अगले पत्थर पर फिर से आपको कुछ अक्षर लिखे हुए दिखाई देंगे। ये देखिए एक प्रतिमा है, वो खंडित नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी खासी प्रतिमा थी जिसको तोड़ा गया है। देखिए ये भगवान शिव की प्रतिमा जो है वो भी आपको नज़र आएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और ऊपर कार्तिकेय जो है उनकी प्रतिमा, ये खिड़की है, हिंदू जैसे कहें कि नक्काशियाँ जो हैं वो इस पर नज़र आ रही हैं। और उसके बीच में ये दो प्रतिमाएं नज़र आती हैं, ऊपर कार्तिकेय हैं और नीचे जो है भगवान शिव हैं। आप यहाँ कोई साक्षी की जरूरत है, सांच को आज किया। देखिए ये हमारे मंदिरों के बाहर जय विजय, जिनको अपन कहते हैं जय विजय, खड़े होते थे जो, और ये चक्र है, शंख है, गणेश जी का स्थान है, छत्र है। ये इस परिसर का देवी स्थान रहा है, क्योंकि इसमें कई वर्षों तक मुस्लिम परिवार रहा है। लेकिन अब अंदर क्या है पता नहीं। कुछ सालों में कुछ निर्माण कार्य या खुदाई हुई थी, उस समय यहाँ पर ऐसी 22 प्रतिमाएं हनुमान जी की हम देख पा रहे हैं। हाँ, कुबे की प्रतिमाएं निकली थी। साथ ही ये खंबे हैं, जो बड़े प्रतिमाएं छोटी थी तो वो तो चली गई जहाज महल मांडव के संग्रहालय में रखी हुई है वो, उसका शासकीय लेटर भी अपने पास है। पर ये जो खंबे यहाँ से जो ट्रांसफर नहीं हो पाए वो खंबे यहीं रह गए। ये हवन कुंड 2 मंजिला रहा है, छत इस पर छत थी, वो इसके खंबे हैं। ये नहार मुख है, बीच में नटराज की प्रतिमा है, जो मंदिर होने के साक्षात प्रमाण है। जिस वक्त प्रतिबंध लगा उसके पहले सारे खंभों पे इस प्रकार के हिंदू चिन्ह बने हुए थे। उसके बाद में चूंकि सेकुलर राजनीति के चलते, मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते इसमें को मस्जिद में परिवर्तन करने का सारा क्रम चल रहा था, क्योंकि हिंदू समाज का प्रवेश प्रतिबंध था। मेंटेनेंस के नाम पे सारे बदले जा रहे थे। सिद्धि यंत्र कहलाता है। तो जो 1000 वर्ष के होने के बाद उम्र मणि सिद्धि यंत्र, मणि के लिए सिद्धि करता नाक जोड़ा। ये देखिए एक दूसरे से पूरक बंधे हुए ये वो ये यंत्र लिखे हुए इसके अंदर। को हिंदू समाज को जो परमिशन मिली है 8 अप्रैल 2003 में, तो मंगल आगे सुबह 8 बजे तक होता है, हिंदू समाज आता है यहाँ, सरस्वती वंदन हनुमान चालीसा करता है।
इस रूप में यहाँ माँ विराजमान थी। तेल चित्र खाता है, शाम को अभी इसको दिया लगा के तेल चित्र से हटा लेंगे। परमार वंश का राज चिन्ह है। उज्जैन में महाकाल की छत पे बना हुआ है, उस पर चांदी लगा दी है, क्योंकि विक्रमादित्य के वंश थे राजा भोज, तो उनका राज चिन्ह यहाँ बना हुआ है। माँ इस रूप में यहाँ विराजमान थी। मैं देख रहा हूँ यहाँ एक घंटी नजर आ रही है, ये एकदम तो बहुत ही स्पष्ट नजर आ रही है। राजा भोज वास्तुशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आज हम अपने घरों में जो वायु से बजने वाली घंटियाँ बजाते लगाते हैं, तो दिशा के तहत ये वास्तु के हिसाब से घंटी जो लगी हुई है, इस बिल्डिंग के वास्तु के हिसाब से लगी हुई है। ये कीर्ति चिन्ह है जो पूरे तरफ से अधिकतर खंभों में हिंदू राजाओं ने जो महल बनाते हैं या मंदिरों में, ये आपको हर जगह कीर्ति चिन्ह मिलेंगे। ये निश्चित ही आने वाले समय में माँ बहुत जल्दी भोजशाला में प्रकट होगी। कैमरामैन गौरव के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोजशाला।